मेरे बहुत बड़ा प्रकोप था घर में, ब्रह्म दोष, चमर दोष, आग का जला, पानी का बूंद सब था। लेकिन महाराज की ऐसी कृपा हुई हमारे भक्ति के अनुसार कि मतलब सारे व्याधाएं सब हट गई। हाथ मेरा एकदम सफेद हो गया था, यहाँ थोड़ा सा रह गया है, एकदम महाराज की कृपा से शांत हो गया, एकदम ठीक हो गया। मतलब कुछ जब से आ रही हैं आप कुछ आराम भी मिला है या चले नहीं पाते, इतने हाथे घोड़े चलने लगे। अच्छा, आप सब इस धाम पर भरोसा करना, महाराज के नाम पर भरोसा करना और आपके कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार के भक्त देश और विदेश में हैं, इसी प्रकार से आज हम प्रतापगढ़ के सांगीपुर के पुनीत के पूर्वा नामक ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ इस प्रकार से जैन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को या भूत प्रेत या अन्य बीमारियों से परेशान भक्त यहाँ पर आते हैं। यह राजा बलि धाम के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग प्रेत या अन्य बाधाओं की वजह से यहाँ पर आते हैं और बीमारियों से मुक्त होकर जाते हैं। कि आप देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। इसके साथ ही वहाँ पर भक्तों के लिए जो है भंडारे का भी जो है व्यवस्था किया गया है। माता जी, यहाँ लगभग कब से आ रही हैं आप? 3 साल हुए। अच्छा, 3 साल हो गया। मतलब कुछ जब से आ रही हैं आप कुछ आराम भी मिला है या चले नहीं पाते, इतने हाथे घोड़े चलने लगे। अच्छा, यहाँ मतलब कि कुछ पैसा वैसा ऐसा कुछ तो नहीं लगता ना? नहीं। ठीक है, कितने लोगों को आराम है? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, मतलब सभी लोगों को आराम है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हाथ उठाकर इन्होंने यह बताने का भी प्रयास किया कि यहाँ आने के बाद काफी लाभ इन लोगों को है। देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु बैठे हैं। आप धाम के चारों तरफ देखेंगे श्रद्धालुओं की एक प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बाकी ये सामने जो है महाराज जी का घर अभी कच्चा ही है, आप देख सकते हैं। ये बताइए, महाराज जी का घर ये कच्चा वाला है क्या? हाँ जी। अच्छा, मतलब यहाँ इतना जन सैलाब आता है फिर भी चार्ज या शुल्क ऐसा कुछ नहीं लिया जाता? नहीं, शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, शायद इसी वजह से महाराज जी का घर अभी कच्चा आप देख सकते हैं। ये महाराज जी का घर है। अच्छा, ये जो श्रद्धालु आते हैं तो इनका देखने का मतलब कि प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से इन्हें आराम मिलता है? वो वहीं पे मत्था टेकते हैं। अच्छा, सारा सबको आराम पहुँचता है। अच्छा, वहाँ धाम पे जाके मतलब मत्था टेकेंगे। हाँ। उसके पास महाराज जी से कुछ प्रसाद या प्रसाद, वो लड्डू और बतासा बढ़ता है। अच्छा, कोई प्रसाद मिलता है। अच्छा, कुछ विभूति भी मिलती है या? हाँ, भगवती मिलती है। अच्छा, चाचा जी ये बताइए, जो श्रद्धालु यहाँ रुकते हैं तो उनके लिए मतलब कि क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए दोनों टाइम भंडारा चलता है। अच्छा, जो 1 किलो लाते हैं, अच्छा, उसी को सारा मिला के लोगों को खिलाया जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो जो यहाँ रुकते हैं उनसे भी कोई शुल्क वगैरह तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, उनके लिए यहाँ पे 3 सेट छुपाया गया है। अच्छा, और इधर पतरी में रहते हैं, इधर बरामदे में रहते हैं। अच्छा। हाँ, टेंट भी लगाया गया है हम लोग के लिए रहने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु यहाँ रुकते हैं उनके लिए टीन शेड वगैरह की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को बहुत संख्या 16 इनके मतलब कि 60-70 हजार आदमी आते हैं। अच्छा, और तो एवरीडे 2,000-2,500 आदमी एवरीडे आते हैं। नहीं, मतलब कि ऐसा क्यों सिर्फ मंगलवार को ही भीड़ क्यों आती है? मंगलवार को महाराज जी का दिन है। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए मंगलवार को महाराज प्रकट होते हैं। अच्छा, महाराज आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, इसीलिए मंगलवार को सबको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मंगलवार को ज्यादा भीड़ रहती है। अच्छा, ये जो मंगलवार को प्रसाद वितरित किया जाता है ये महाराज जी के हाथों से ही वितरित किया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मंगलवार के अलावा जो भक्त आते हैं वो भी महाराज जी देते हैं, लेकिन इस दिन महाराज जी इन्हीं सब लोगों के पास आशीर्वाद देते हैं जाके। अच्छा, सबको कल्याण होता है। मतलब कि मंगलवार जो कि महाराज जी का दिन है, इस वजह से मंगलवार के दिन ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। बाकी दिनों में भी जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी महाराज जी देखते हैं। हाँ जी। आपके अनुमान या जानकारी के अनुसार श्रद्धालु अभी तक कहाँ से आ रहे होंगे, कितनी दूर? ये कहने का मतलब इस समय 18-19 राज्यों से आ रहे हैं। अच्छा, हर एक राज्यों से आ रहे हैं। अच्छा, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, अच्छा, और मध्य प्रदेश, अच्छा, पश्चिमी बंगाल, अच्छा, यानी हर जगह से हम देख रहा हूँ आ रहे हैं। ये बिहार, हाँ जी, बहुत प्रांतों से आ रहे हैं इसमें। जन सैलाब आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं महाराज जी जो है जा रहे हैं, अभी महाराज जी आएंगे। वो सामने आप देख सकते हैं महाराज जी को, आप देख सकते हैं यह वही धाम है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का मतलब महाराज की बहुत अपार कृपा है। यहाँ पे मतलब जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत बड़ी अपार कृपा है। जैसे बागेश्वर धाम बालाजी, वैसे महाराज राजाबली के धाम में मतलब कृपा है। हमारा प्रतापगढ़ ही जिला है, अठेहा के पास अमावा गांव है, शीतला भगत सिंह मेरा नाम है। मैं साल भर से आ रहा हूँ। मेरे बहुत बड़ा प्रकोप था घर में, ब्रह्मदोष, चमरदोष, आग का जरा, पानी का बूढ़ सब था। लेकिन महाराज की ऐसी कृपा हुई हमारे भक्ति के अनुसार कि मतलब सारे व्याधाएं सब हट गई। हाथ मेरा एकदम सफेद हो गया था, यहाँ थोड़ा सा रह गया है, एकदम महाराज की कृपा से शांत हो गया, एकदम ठीक हो गया। कुछ भी नहीं लगा, मेरा 5 पैसा भी नहीं लगा। खाली आता हूँ, पब्लिक की सेवा करता हूँ जिस काबिल हूँ, यही है सच्चाई। ये जो हाथ सफेद हुआ था, इसमें डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर बताते थे कि मतलब ये कोढ़ है, ये सफेद दाग है। लेकिन महाराज के यहाँ आया तो ना कोई डॉक्टरी करना पड़ा, ना कोई शुल्क लगा, ना कुछ भी नहीं। महाराज का ही जो बीड़ा भभूत मिलता है, राखी पाती, वही हम लोग मोती बोलते हैं, वही खाते रहे, लगाते रहे, एकदम ठीक हो गया। नहीं तो देखते आप तो बहुत खराब लगता था। थोड़ा सा रह गया है, लेकिन हमारी कमियों से रह गया है। महाराज ने कहा था कि सुबह शाम दोपहर को तीनों टाइम हमारी बीड़ा भभूत लगाते रहना, लेकिन मैं लापरवाही कर गया, थोड़ा सा रुक गया है। महाराज जी का आगमन जो है हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये महाराज जी है। महाराज की ऐसी कृपा है कि लोगों के कष्ट दूर होते हैं, आप देख सकते हैं। यह विशाल हवन कुंड आपको सामने दिख सकता है। महाराज जी अभी जो है पूजा कर रहे हैं, धाम में गए हुए हैं। यहाँ पर भक्त जो है भजन पूजन कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है महाराज जी का जयकारा लग रहा है, किस प्रकार से जयकार का घोष हो रहा है। इसके साथ ही उस तरफ महिला श्रद्धालु हैं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पुरुष श्रद्धालु बैठे हुए हैं। श्रद्धालुओं की कमी नहीं है, बल्कि जगह कम पड़ रही है, आप देख सकते हैं। यह देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। जय जय श्री राधे राधे। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ये बहुत लोगों ने अनुभव किया है, और उन्हीं की कृपा से ये दरबार चल रहा है और चलता भी रहेगा। आप सब इस धाम पर भरोसा करना, महाराज के नाम पर भरोसा करना, और आपके कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएंगे। इनसे मिलने से कष्ट दूर नहीं होगा, कष्ट दूर होगा जब हाजिरी आप लगाएंगे तब। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जहाँ सत्य है शक्ति वही है, और जहाँ असत्य है वहाँ सिर्फ दिखावा है, और सत्य को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। सत्य तो सत्य ही है। जय जय श्री राधे राधे। आप लोग 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह सकते हैं। आपको हर सुविधा उपलब्ध की जा रही है, निःशुल्क सुविधा है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। कोई अगर 1 रुपया मांगता है तो लाकर मेरे पास खड़ा कर देना, या मुझे आकर डायरेक्ट बताना। कोई अगर 1 रुपया मांगता है
दादी महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। विश्वास सबसे बड़ी चीज, विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहां विश्वास है वही सब कुछ है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि इस कल युग में मैं अनेकों रूप लेकर धरती पर अवतरित होता ही रहता हूँ। कहाँ कब भगवान किस रूप में अवतरित हो जाए इसका कोई पता नहीं है। भगवान किसी संत के रूप में प्रकट हो जाए तो करोड़ों लोगों का उद्धार करने में सक्षम है। और भगवान किसी देवता या किसी देवी के नाम से प्रकट हो जाए तो लाखों लोगों को उद्धार करने में सक्षम है। भगवान की कृपा अनंत है। भगवान के नाम का गुणगान करना सबके बस की बात नहीं है। और भगवान की शक्ति का अंदाजा किसी को है ही नहीं। जिनसे पूरा संसार चल रहा है, जिनके नाम मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, उनकी व्याख्या करना आसान